आज हम आपके साथ सभी के फेवरेट मिर्ची बड़े की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इस तरीके से अगर आप सिंपल से हमारे जो स्टेप हैं फॉलो करेंगे तो आपके जो मिर्ची बड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो मिर्ची बड़ों को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक बैटर बनाकर रेडी करना है। तो इसके लिए हमने ले लिए है एक खाली बाउल, और बाउल में हम लेंगे ये 1.5 कटोरी बेसन। बेसन को हमें बढ़िया अच्छे से छान कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। छानने से जो बेसन होता है वो हल्का हो जाता है। अब आधा चम्मच अजवाइन ली है, उसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और आधा चम्मच इसमें हमने नमक ऐड कर दिए है। अब इसके बाद में 1/4 चम्मच के करीब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को पहले तो हमें ऐसे ही बेसन के साथ बढ़िया से मिला लेना है। तो चलिए सभी चीज़ों को अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में जो सभी चीज़ें हैं वो बेसन में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम बेसन का घोल बना लेते हैं, क्योंकि पहले हम घोल बनाकर रख देंगे तो जो हमारा ये घोल है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट कर लेगा, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो घोल बनाने के लिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, ताकि जो हमारा घोल है बिल्कुल परफेक्ट बने। एक बार में अगर हम पानी इसमें ऐड कर देंगे तो जो हमारा घोल है वो पतला भी हो सकता है। और इस जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं इसके लिए हमें जो घोल है वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अगर आपका बैटर परफेक्ट होगा तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालते जाना है और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर रेडी करना है। जैसे कि पकौड़े वगैरह में हम बैटर बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके का हमें बैटर बनाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, ताकि हमारा बिल्कुल फ्लफी सा जो ये बैटर है वो हमें मिले। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। और थोड़ी ही देर में देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो बैटर है वो बनकर रेडी होगा। जितना अच्छे से हम फेंटेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा बैटर बनता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके जो मिर्ची बड़े बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट होटल स्टाइल बनेंगे। जब भी आप घर में मिर्ची बड़े बनाएं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं आपके जो मिर्ची बड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा सा, जैसे कि हम पकौड़े वगैरह में बैटर लगाते हैं ना, वो हमारा बैटर जो है वो लगकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम अपने बैटर को ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। और देख सकते हैं कि जैसे जैसे फेंटते जा रहे हैं कितना फ्लफी सा जो हमारा बैटर है वो हो चुका है। तो चलिए अभी हम अपने बैटर को ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा ये बैटर अच्छे से सेट होता है तब तक चलिए जो हमें मिर्ची बड़े बनाने हैं उनके लिए हम मिर्ची जो है उनको कट कर लेते हैं। तो ये हमने लगभग 250 ग्राम के करीब मिर्ची ले ली है, जिनको कि हमने अच्छे से धो करके पोंछ भी लिया है। ये जो मिर्ची होती है ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, इस वजह से यही मिर्च के जो मिर्ची बड़े हैं वो बनते हैं। तो चलिए अब हम इनको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से चाकू की सहायता से हम इस पे बीच में पहले लंबा लंबा सा कट लगाएंगे, और इसके अंदर जितने भी बीज होते हैं वो हमें हटा देने हैं। जब हम बीज हटा देते हैं तो जो हमारे मिर्ची बड़े बनकर रेडी होंगे वो ज़्यादा कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप ज़्यादा कड़वा खाना पसंद करते हैं तो इनको रख भी सकते हैं, लेकिन हमने हटा दिए हैं क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा कड़वा नहीं खाया जाता है। तो इसी तरीके से हमें जितने भी हमने मिर्ची लिए हैं उनको कट करके रेडी कर लेना है। मिर्च के जो बीज है वो हटाते जाएंगे। और हाँ, ये जो हमारी मिर्च है ये 2 से 3 दिन पुरानी है, क्योंकि रखी हुई थी, टाइम नहीं मिला था बनाने के लिए। इस वजह से आप बिल्कुल ताज़ी फ्रेश लेंगे तो ऊपर का जो इनका हिस्सा होता है वो बिल्कुल ताज़ा रहेगा। ये जो मिर्च होती है ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इस वजह से इसी से हम अपने जो मिर्ची बड़े हैं वो बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए फटाफट से जितनी भी मिर्च है उनके जो बीज हैं उनको हमें हटा देने हैं, और इनमें कट भी लगाते जाना है। तो चलिए फटाफट से ये जो प्रोसेस है ये हम कर लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, जितनी भी मिर्च थी उनको हमने कट करके रेडी कर लिए हैं, और इनके जो बीज हैं वो भी हमने हटा दिए हैं। अब इन सभी मिर्च को हमें रख लेना है एक प्लेट पे। तो एक एक करके जितनी भी मिर्च है उनको चलिए हम इस प्लेट में रख लेते हैं। बीज जो है वो हमें हटाते जाने हैं।
बीज हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं रखे हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। तो चलिए, ये जो मिर्च है ये तो रेडी हो चुकी है। अभी चलिए इनको रख देते हैं ऐसे ही और चलते हैं गैस की तरफ। इनके लिए एक स्टफिंग बना लेते हैं। तो गैस में एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और जब हमारा तेल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये आधा चम्मच के करीब जीरा। आधा चम्मच ही हमने इसमें सौंफ ऐड की है, जिसका कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में इन्हें अच्छे से हमें क्रैकल कर लेना है। और अब हम इसमें आधा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, क्रश करके थोड़ा सा डाल दिए हैं। और जब ये तीनों मसाले हमारे अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तब हमने लिया है ये थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस ये जो पेस्ट है इसको हमने डाल दिया है। हमने इसको कूट कर डाला है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो कच्चापन होता है वो दूर ना हो जाए। तो चलिए इसको मिक्स करते हुए बढ़िया अच्छे से भून लेते हैं। और इसका जब तक कच्चापन दूर नहीं होता है तब तक इसको हमें अच्छे से पकाते रहना है। और हमें बस इतना याद रखना है कि हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो देख सकते हैं कि जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड किए हैं 1 चम्मच के करीब बेसन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मिर्ची बड़े में। इस तरीके से जब हम बेसन डालकर मिर्ची बड़े बनाते हैं तो उनका जो स्वाद है वो और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसन को भी 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और 1 मिनट में ही ये जो बेसन है वो बहुत ही अच्छे से भून जाता है। देख सकते हैं 1 मिनट ही हमने इसको भूना है और बेसन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलर के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी बढ़िया अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसका भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अब इसके बाद में हमने ले लिए हैं ये 4 से 5 बॉयल आलू, जिनको कि हमने बॉयल करके और छील करके रखा था। उनको हम इसमें डाल देंगे। हम इनको ग्रेट करके इसमें नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही साबुत आलू हमको इसमें ऐड कर देने हैं, या फिर आप इन्हें हाथों से फोड़ करके भी रफली मैश करके डाल सकते हैं। हमने ऐसे ही ऐड कर दिए हैं। और अब इसके बाद में एक मैसर ले लेंगे और मैसर की सहायता से सभी आलू को मैश कर देंगे। इस तरीके से जब हम मैसर से आलू को मैश करते हैं तो जो हमारे आलू होते हैं वो ड्राई रहते हैं, मतलब कि जब हमारी ये स्टफिंग बनकर रेडी होती है ये चिपचिपी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो जब हम मैसर से आलू को मैश करते हैं तो जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल ड्राई रहेगी। और हमने इसमें 1 चम्मच बेसन का यूज किया है। तो बेसन जो होता है वो आलू के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से 1 चम्मच बेसन जरूर से ऐड करें। तो देख सकते हैं आलू जो है वो हमारी बढ़िया अच्छे से मैश हो चुकी है। तो चलिए मैसर को रख देते हैं साइड में। और अब इसके बाद में डालेंगे आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही सब्जी मसाला ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बस इसके अलावा हमने कोई भी मसाला यूज नहीं किए हैं। चलिए इन सभी मसालों को हम आलू के साथ बढ़िया से मिला लेते हैं, ताकि जितने भी मसाले हैं उनका जो टेस्ट है आलू में अच्छे से आ जाए और मसाले भी भुन जाएंगे और आलू जो है वो भी बढ़िया अच्छे से भुन जाएगी। 2 से 3 मिनट तक इसको हमें लगातार चलाते भूनना है, ताकि हमारी ये जो आलू वाली स्टफिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले नहीं ऐड किया है तो अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे। नमक को भी अच्छे से पूरे ही आलू में मिक्स कर लेना है, ताकि जो नमक का टेस्ट है वो अच्छे से आलू में आ जाए। और थोड़ा थोड़ा सा जो बड़े चंक्स वगैरह है उनको हम इस तरीके से स्टेपलर से करते जाएंगे, ताकि वो भी अच्छे से मैश हो जाए। 1-2 अगर बने रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रेट करके आलू नहीं लेने हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आलू को भी हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। फाइनली ये जो आलू का मसाला है ये बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर से जाएगा इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, जो कि किसी भी रेसिपी की जान होता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारी जो स्टफिंग है फाइनली बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए अब इस स्टफिंग को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो जितनी भी ये स्टफिंग है उसको हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसके बाद में हम इसको फैला करके ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि जल्दी से अच्छे से ठंडी हो जाए। चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं ताकि ठंडी हो जाए। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम जो मिर्ची को कट करके रखे थे
हमें वो मिर्ची ले लेने हैं और ये स्टफिंग ले लेनी है। अब इसके बाद में हमें एक एक मिर्च लेनी है और जो हमने स्टफिंग बनाई थी अच्छे से स्टफिंग को हम इस मिर्च के अंदर भरेंगे। तो मिर्च में अच्छे से स्टफिंग की क्वांटिटी को भरना है और हमें इसे बंद नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से हम स्टफिंग को भरेंगे और इसका जो मुंह है उसको हमें खुला ही रखना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए इसी तरीके से जितनी भी मिर्च है उन सभी मिर्च को हम फिल करके रेडी कर लेते हैं। तो बस एक एक करके जितनी भी मिर्च थी उनको भी हमने इसी तरीके से फिल करके रेडी कर लिए हैं। चलिए इन सभी को हमने इस प्लेट में भी रख लिया है और अब इसके बाद में बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो अभी हमने जो बैटर बनाया था चलिए उस बैटर को चेक कर लेते हैं। तो इस बैटर को रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट के करीब हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो चुका है। तो अभी ये जो बैटर है थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो 1 से 2 बूंद के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है, 1 से 2 चम्मच के करीब, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से फेंटेंगे तो बहुत ही फ्लफी सा जो हमारा बैटर है वो हमें मिल जाएगा। तो 1 चम्मच पानी फिर से हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो टोटली लगभग 3 चम्मच के करीब पानी डाला है और अब जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए बैटर भी हमारा रेडी है। अब इसके बाद में बारी आती है फ्राई करने की। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा गर्म ऑयल इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, हम ऐसे ही इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो अब इसके बाद में हमें एक मिर्च ले लेना है और अच्छे से बढ़िया से इसको हम इस बैटर में कोट करेंगे। तो देख सकते हैं कोट करते टाइम जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल भी हमारे मिर्च से नहीं गिर रहा है, बहुत ही अच्छे से इसमें कोट हो चुका है। तो बस ऐसा ही रखना है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब एक एक करके इस तरीके से मिर्च को हम हाथों की सहायता से डालेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथों से ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बस एक एक करके इसके जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमें पकड़ते हुए बैटर में ऐड करना है, बढ़िया से डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। थोड़ा सा सावधानी से डालेंगे ताकि जो तेल के छींटे हैं वो हाथों में ना पड़ने पाए। तो एक बार में हमने ये 4 जो मिर्च के पकौड़े हैं इसमें डाले हैं। आप अपने हिसाब से ऑयल में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो जब हम मिर्च इसमें डालेंगे उस टाइम पे गैस की फ्लेम थोड़ा सा हाई होगी और इसके बाद में हम इसको हल्का सा मीडियम कर देंगे और जब एक एक करके हम इनको इस तरीके से पलट देंगे तो देख सकते हैं कि ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पकने लगे हैं। तो हमने एक एक करके चारों ही मिर्च को पलट दिया है और अब हम इन्हें लगभग 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, तभी जो मिर्च है वो अंदर से अच्छे से पकती है। इनको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी में फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा जो बेसन है, लेकिन जो मिर्च है वो अंदर से नहीं पकेगी तो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। इस वजह से 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोग के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं मिर्च को फ्राई करते हुए। हमारे जो मिर्ची बड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के बचे हुए जितने भी हमारे मिर्च हैं उनको भी फिल करके हमने रखा ही था, उनको भी ऑयल में डाल करके फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद में इनकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। इनका ऊपर से कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा यम्मी सा आया है। एक बार इस तरीके से आप मिर्च बड़े जरूर से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बिगनर हैं तब भी इन्हें आप बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इनकी हम प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने सभी मिर्च बड़ों को फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी से हमारे मिर्च के बड़े हैं जो बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें आप मार्केट से खाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी आप घर पे ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। घर पे ही बहुत ही आसानी से घर के सामानों से आप इन्हें बनाकर रेडी करेंगे तो ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होंगे, क्योंकि मार्केट की जो चीज़ें हैं
वो इतनी ज़्यादा टेस्टी तो होती हैं लेकिन हेल्दी नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें हमें पता नहीं होता है किस तरीके से बनाते हैं। तो घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सकें और उनका सपोर्ट हमें मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।